Hello everyone and welcome back to Career 360. The DU round 2 cutoffs are finally out, and in this video we will analyze them in detail. We will compare the round 2 cutoffs with round 1 and see which colleges and courses saw a drop, where the cutoff remains stable and what these trends tell us. We will also discuss what students who are still waiting should expect in the upcoming rounds, and if you have any doubt regarding the DU counseling, then you just have to message us on this number. The number is 8130376334. You just have to write DU on this number, and if you have any doubt regarding top private colleges, then you just have to write apply on this number. Our team will call you back and help you with your admission. And this CUT information and guidance series is presented by MIT Universities, one of India's leading university and also ranked among top 3% globally. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके बीकॉम कोर्स की। अब एक बात आपको यहाँ पे समझना है कि लास्ट ईयर यहाँ पे आपका राउंड 2 का इन्होंने कट ऑफ का जो डेटा है वो रिलीज नहीं किया था, ठीक है। एंड इन्होंने राउंड 2 के बाद आपका मिड एंट्री लेकर आए थे, एंड उसका डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। ये आपका मिड एंट्री डेटा यहाँ पे आपका राउंड 3 जो दिख रहा है आपको, ये बेसिकली यहाँ पे आपका राउंड 3 मिड एंट्री जो आप कहना चाहो वो कह सकते हो, ठीक है। अब इस बार इन्होंने क्या किया है, राउंड 2 का इन्होंने कट ऑफ आउट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी जो आपका अगला शेड्यूल है, जैसे कि आपको इसके बाद क्या आएगा वो बताना इनको बाकी है। हो सकता है कि वो राउंड 3 लेकर आ जाए अगर सीट ज्यादा वेकेंट होती है तो, नहीं तो हो सकता है कि यहाँ पे वो मिड एंट्री लेकर आ जाए, ठीक है। अब मिड एंट्री में क्या होता है यहाँ पे आपको कि जो बाकी बच्चे बचे हैं जिन्होंने किसी कारण की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो या फिर अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो उनको एक लास्ट चांस दिया जाता है मिड एंट्री के अंदर, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी जो है ना सबको यहाँ पे जो इस बार जो है कट ऑफ, कई बार क्या होता है जो आपका जो राउंड 3 होता है मिड एंट्री राउंड होता है, उसमें कुछ कोर्सेज, मैं सारे कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, कुछ कोर्सेज का जो कट ऑफ होता है वो जनरली आपका यहाँ पे हाई चला जाता है। क्योंकि आप ये देखो ना, हो सकता है कि जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो, ठीक है, उनका यहाँ पे जो है नंबर ज्यादा रखा हो, ठीक है। एंड इस बार जब वो आएंगे तो ऑब्वियसली बात है जो कट ऑफ होगा वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको अलॉट होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत नंबर आपको अगले राउंड के अंदर, अगर यहाँ पे मिड एंट्री आता है बाई चांस, मैं क्या बोला, अगर यहाँ पे बाई चांस अगर मिड एंट्री आता है तो यहाँ पे हो सकता है कट ऑफ आपका 5 से 10 नंबर के बीच में ऊपर देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी हम ये देखते हैं कि आखिर यहाँ पे कितना आपका राउंड 2 में कट ऑफ गया है यहाँ पे हर कॉलेज के लिए। अब एक एक करके बात करते हैं सबसे पहले, और हाँ ये हम देख लेंगे कि लास्ट ईयर आपका उस कॉलेज के अंदर उस कोर्स में किस रैंक पे आपका जो एडमिशन है यहाँ पे क्लोज हुआ था, किस नंबर पे एडमिशन क्लोज हो गया था, तो वो भी हम लिख रहे हैं आपके लिए। वो हो सकता है कि आपका स्पोर्ट राउंड 2 में बंद हो गया हो सकता है कि आपका स्पोर्ट राउंड कई कॉलेज आपको बंद हो गया हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका है ना मिनिमम स्कोर 2025 के अंदर, ये कई कॉलेज का स्पोर्ट राउंड 3 तक जा रखा है, कई के जा रखा है यहाँ पे स्पोर्ट राउंड 1 तक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर जो आपके जो नॉर्थ कैंपस होते हैं ये स्पोर्ट राउंड 1 तक आपके क्लोज हो जाते हैं, मतलब कि सारी सीट्स आपकी फिल हो जाती है। लेकिन जो आपका यहाँ पे साउथ कैंपस हो गया, ऑफ कैंपस हो गया, यहाँ पे सीट्स आपकी वेकेंट रहती है और लास्ट तक आपका एडमिशन चलता है जब तक यहाँ पे आपका स्पोर्ट राउंड आपको 1 2 3 खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। अब जो आपको किरोड़ीमल कॉलेज है सिर्फ यहीं पे आपका बीकॉम होता है, और नॉर्थ कैंपस के अंदर 2-3 कॉलेजेस है, श्री गुरु तेग बहादुर हो गया, रामजस हो गया, किरोड़ीमल हो गया, इनमें ही आपको यहाँ पे बीकॉम ऑफर किया जाता है। ऑनर्स काफी कॉलेजेस में होता है, लेकिन जो बीकॉम है इन्हीं कॉलेज में होता है। तो अभी राउंड 2 के अंदर कितना गया, 887 गया, रामजस का 880 गया आपका, ठीक है, और गुरु तेग बहादुर का 848 गया था, एंड वेंकी का इससे ज्यादा गया आपका 874, ठीक है। अब साथ ही में देखो कि लास्ट ईयर जो आपका एडमिशन क्लोज हो गया था वो आपका 884 में हो गया था, यानी कि आप मान के चलो कि जो अगला राउंड आएगा हो सकता है कि उसमें सीट जो आपका यहाँ प्रॉपर फुल हो जाए, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे जब वेंकी को देखो, वेंकी का आपका क्लोज हो गया था 872 पे, तो ज्यादा डिफरेंस बचा नहीं है आपको, ठीक है। बट आपने राउंड 1 में जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें देखा होगा इस बार जो कट ऑफ है आपका राउंड 1 के अंदर लास्ट ईयर के मुकाबले 5 से 10 नंबर आपको कम ही देखने को मिला था यहाँ पे आपका। अब वो वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने प्रॉपर आपको राउंड 1 का जो एनालिसिस है ये मैंने यहाँ पे आपको दिया था, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ करना है ना, ये देखना है कि राउंड 2 में किस कॉलेज का किस में यहाँ पे कितना गया, ठीक है। दौलतराम कॉलेज आपका विमेंस कॉलेज 822 पे यहाँ पे राउंड 2 में कट ऑफ गया है, ठीक है। एंड जीसस एंड मैरी यहाँ पे आपका 813 हो गया। फिर हमारे पास है DCAC आपका ये 790 आपको गया, ठीक है। फिर गाड़ी कॉलेज है, ठीक है, इसका आपको 782 गया है। अब लास्ट ईयर आपके यहाँ पे देखोगे ना, अब ये देखो लास्ट ईयर की यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गया था 807 के अंदर गाड़ी के अंदर, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि इस बार जेन्युइनली अगर आप मानो, देखो आप हो सकता है कि आपको लग रहा हो यार कट ऑफ तो इस बार हाई गया, क्योंकि आपने कंपेयर नहीं किया उसको लास्ट 2 ईयर से। अगर आप लास्ट 2 से 3 ईयर जब से CUT आपको स्टार्ट हुआ है तब से आप डेटा उठा के देख लोगे तो इस बार कट ऑफ आपका जेन्युइनली कुछ कोर्सेज में कम गया है। BSc के अंदर उल्टा हुआ है यहाँ पे आपका, जो BSc में हर साल कम रहता था, बॉटनी हो गया उसमें आपका कट ऑफ काफी हाई गया है, हाई मतलब 40-50 नंबर से आपका हाई गया है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल में हाई गया है, बाकी कैटेगरीज के अंदर तो भाई 100 नंबर तक आपको ऊपर जा रखा है, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। और ये जो भी डेटा है आपका, ये सारा डेटा आपका एज अ बेस मान के हम जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे 840 की जगह यहाँ पे हो सकता है कि 800 पे बाकी कैटेगरीज के लिए क्लोज हुआ हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है,
ये जो भी नंबर्स आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये सारा आपका जनरल का डेटा होने वाला है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी के लिए आप 10 से 20 नंबर, 25 नंबर तक आप कम मान सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर लिस्ट चाहिए आपको SC ST एंड OBC के लिए, तो आप कमेंट कर देना अपनी कैटेगरी, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं कमला नेहरू कॉलेज के अंदर। अब कमला नेहरू के अंदर यहाँ पे 743 यहाँ पे जो है आपका गया था इस अभी सेकेंड राउंड के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे मोतीलाल क्या गया है आपको 737, ये आपको इस बार है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और लास्ट ईयर 778 पे क्लोज हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो कट ऑफ है आपका वो उससे नीचे ऑलरेडी जा चुका है राउंड 2 के अंदर इस बार आपका, जहां पे आपको लास्ट ईयर क्लोज हुआ। तो ये भी आपको ध्यान देना, ठीक है। अब हमारे पास है बीकॉम की और कॉलेजेस। अब साउथ कैंपस के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस बार कट ऑफ आपको काफी नीचे है। तो राउंड 2 के अंदर आपका लास्ट ईयर आपका लक्ष्मीबाई कॉलेज है, किसका कट ऑफ आपका कम रहता है, क्लोज ही हो गया था 702 पे, लेकिन इस बार आपका 619 पे। तो आपका राउंड 2 आपका अभी गया है आपका। सोच के देखो कि यहाँ पे अगर सीट्स वैकेंट बची तो यहाँ पे कितना कम आपका इस बार कट ऑफ जा सकता है। तो जो बच्चे भी यहाँ पे घबरा रहे थे बीकॉम को लेकर के या फिर बाकी कोर्सेज को लेकर के, कट ऑफ आपका इस बार जनरली कम जा रहा है। आपको यहाँ पे सामने सबूत भी दिख रहा होगा, क्योंकि राउंड 2 का लास्ट ईयर का डेटा हमारे पास नहीं था। तो मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे जो मिनिमम स्कोर था 2025 के अंदर जो लास्ट एडमिशन हुआ था यहाँ पे आपका, मैंने उसके बेसिस पे आपको कंपेयर करके बता दिया है। तो अभी भी आपके पास उम्मीद है, ठीक है। प्रोसेस आपका DU के अंदर लंबा चलता है, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बट हाँ अगर आप वेट करते हो लास्ट तक, एज अ बैकअप ऑप्शन आप किसी यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं पीछे की तरफ। लेकिन अगर आपको DU आना है तो आपको लास्ट राउंड तक वेट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ कॉलेज आपको यहाँ पर जरूर मिल सकता है अगर आपको सिर्फ DU आने की उम्मीद है, ठीक है। अब देखो सत्यवती कॉलेज था आपका 664 गया आपको राउंड 2 के अंदर। लास्ट ईयर आपको 734 पे एडमिशन क्लोज हो गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो बीकॉम में कट ऑफ था ना काफी हाई जाते हैं। आपने समझ नहीं पा रहे होगे अभी इस चीज को, क्योंकि कुछ कोर्सेज है DU के अंदर से कट ऑफ काफी हाई जाती है, ठीक है। चाहे वो ऑफ कैंपस हो, चाहे वो आपका नॉर्थ कैंपस हो, चाहे वो आपके यहाँ पे साउथ कैंपस हो, कट ऑफ सब में कहीं ना कहीं आपके कैंपस के मुकाबले हाई ही रहती थी, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे आपका शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज 722 एंड 666 आपका, ठीक है। एंड ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास बीकॉम और कॉलेजेस आ चुके हैं। PGD अभी इवनिंग कॉलेजेस है, आप इसमें देख सकते हैं 650 पे क्लोज हुआ था। इस बार आपका 648 राउंड 3 में गया था एंड 580, ठीक है। एंड कुछ नंबर आपको ऊपर नीचे दिख रहे होंगे, ये भी ध्यान रखना। मैंने जैसे बताया आपको मिड एंट्री के बाद भी कई राउंड्स आते हैं तो उसमें कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। ये मत समझना कि भाई कट ऑफ तो ऐसी जाएगी, नहीं, क्योंकि मिड एंट्री के अंदर वो बच्चे भी तो आ रहे हैं जिनके नंबर हो सकता है अच्छे हो, क्योंकि वो रिजेक्ट हो गए थे, वो बाहर हो गए थे। तो इस बात को भी अपने दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। ये मत हो जाना कि भाई अचानक से कट ऑफ ऐसे हाई चलेगी। भाई आपके साथ वो कंपटीशन नहीं है, अब वो जो कंपटीशन है वो भी आएगी जो गलती से बाहर हो गई थी, फी पेमेंट नहीं किया उसके चक्कर में, कोई डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं दिया उसके चक्कर में। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं ऑनर्स के ऊपर। अब ऑनर्स के अंदर यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स 923 गया इस बार 2026 के अंदर, अभी राउंड 2 के अंदर, ठीक है। एंड इसके अलावा हिंदू के अंदर 919, LSR 910, हंसराज 906, किरोनिमल कॉलेज 902 आपका। ये रहा है आपका प्रॉपर यहाँ पे राउंड 2 का कट ऑफ, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर यहाँ पे जो क्लोज हुआ था वो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 906, 912, 917, मतलब कहीं ना कहीं आप हमें पास पहुंच रहे हो नॉर्थ कैंपस के अंदर, वो क्लोजिंग रैंक की तरफ आपका मतलब ये हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड के अंदर ज्यादातर जो आपकी टॉप कॉलेज है ना, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, राउंड 3 के अंदर जो मोस्टली इसके जो आपके जनरल कैटेगरी है तो फिल हो ही जाता है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू कॉलेज, LSR हो गया, हंसराज हो गया, किरोनिमल हो गया, बैंकी का तो बचता है थोड़ा सा। हाँ, इन सारे कॉलेजेस के जो सीट्स है वो राउंड 3 तक आपको मोस्टली फुल हो जाएगा। इक्की दुक्की सीट बचेगी जो कि आपके यहाँ पे वो राउंड स्पोर्ट राउंड मान लो उसमें भर जाएगा, ठीक है। वो भी कैटेगरी की बचती है, जनरल की इतनी सीट खाली नहीं बचती। वो बहुत रेयर चांस है कि किसी ने अगर एडमिशन कैंसिल करवा लिया, लेकिन मेनली आपको ये सीट्स है आपको फुल हो जाएगा राउंड 3 में ही आपका, ठीक है। जो भी आया आपको मिड एंट्री आया, राउंड 3 आया, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे गुरु तेग बहादुर खालसा हो गया 865 गया यहाँ पे आपका, ठीक है। एंड इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया 861 एंड लास्ट ईयर 860 पे क्लोज हो गया था। तो देख लो आप पास में ही हो सकता है कि राउंड 3 के अंदर आपको यहाँ पे एडमिशन क्लोज ही हो जाए, ठीक है। आत्माराम शांतराम साउथ कैंपस के कॉलेज 847 और लास्ट ईयर आपका 848 में जनरल का यहाँ पे क्लोज हो गया था। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सारे जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है आपको, ये हर एक चीज आपका जनरल का रहने वाला है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे इसमें इतना है तो कैटेगरी के अंदर 10 से 15 नंबर, कई के अंदर 20 से 30 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने एज अ सबको समझाने के लिए एक जनरल का एग्जांपल लिया ताकि आप समझ सको। एंड यहाँ पे जो बाकी कैटेगरीज है उनका तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता ही रहता है, ठीक है। एंड इसके अलावा DCSE हो गया 818 गया था इस बारी, 815 राउंड 2 के अंदर। दौलतराम बताया मैंने 852 गया आपका, लास्ट ईयर आपका 864 में यहाँ पे आपका क्लोज हो गया था, ठीक है। तो ये नंबर थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ये देख सकते हैं कि राउंड 3 के अंदर 855 गया था, तो आप मान के चलो कि 10 नंबर आप यहाँ पे कम की तरफ आप यहाँ पे ले सकते हैं कि इस बार और थोड़ा सा कम जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है।
फिर हमारे पास आता है यहाँ पे मैत्री कॉलेज, एंड मैत्री के अंदर आप देख सकते हैं कि 802 यहाँ पे एंड 823 पे क्लोज हुआ था। मतलब कि आप देखो जैसे ही आप नॉर्थ कैंपस से नीचे आए ना, इस बारी कट ऑफ आपका जो लास्ट क्लोज हुआ था जनरल के अंदर ऑलमोस्ट उसको डाउन कर चुका है यहाँ पे कट ऑफ आपका। अब ध्यान से देखना यहाँ पे 814 पे क्लोज हुआ जनरल आपका रामानुजन के अंदर, 755 पे ऑलरेडी डाउन हो चुका है। कॉमर्स कॉलेज है आपको काफी वो है, ठीक है। इसके बाद कितना गया होगा कट ऑफ यहाँ पे 10 से 15 नंबर और कम गया होगा, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे सेकंड राउंड के अंदर ऑलमोस्ट ये आपका कट ऑफ जो है लास्ट ईयर से कम ही गया। चाहे आप अगर आप इसकी बात करो सोचो 814 गया था राउंड 3 के अंदर, इस बार ऑलरेडी 7 कितना सेकंड राउंड के अंदर 755 जा चुका है। तो आप समझ पा रहे हो ना कितना ज्यादा मेजर डिफरेंस है आपका आपके यहाँ पे। तो राउंड 3 के अंदर कितना यहाँ पे कम हो जाएगा भाई, और कम हो जाएगा यहाँ पे 740 भी हो सकता है, 745 भी हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट वो राउंड 2 में ऑलरेडी डाउन की तरफ वो जा चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे राउंड 3 के अंदर लास्ट ईयर 810 गया था, इस बार ऑलरेडी 720 आपको जा चुका है राउंड 2 के अंदर। तो ये आपका काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इस बार कट ऑफ जनरली आपका बीकॉम के लिए जो आपका कॉमर्स कोर्सेज है बेसिकली यहाँ पे आपका उसमें यहाँ पे कम ही रहा है, ठीक है। और कॉलेज हमारे पास रहने वाले भीमराव मेडिकल कॉलेज हो गया, विवेकानंद कॉलेज हो गया, इसमें भी आप देख सकते हैं 722 पे राउंड 3 पे गया था, ऑलरेडी राउंड 2 में आपका 666 जा चुका है, ठीक है। तो ये आपको देख सकते हैं राउंड 699 आपका सत्यवती कॉलेज लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 763 पे। फिर यहाँ पे लक्ष्मी कॉलेज 685, 682 आपको जाकर हुसैन दिल्ली कॉलेज, फिर श्यामलाल कॉलेज आपको 674, भीमराव मित्र कॉलेज पर गया 660 राउंड 2 के अंदर। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो कट ऑफ है आपकी वो ऑलरेडी यहाँ पे डाउन ऑलरेडी जा चुकी है। तो आप उम्मीद करो कि नेक्स्ट राउंड के अंदर 10 नंबर के आप मान लो। देखो सिंपल सी बात है, नॉर्थ कैंपस मुश्किल से 3 से 4 नंबर, साउथ कैंपस 6 से 7 नंबर मान लो, और ऑफ कैंपस में मान सकते हो कि 15 नंबर तक या फिर 20 नंबर तक भी कुछ कॉलेज यहाँ पे जा सकता है। स्पेशली साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस के आपके फीमेल कॉलेजेस, जिसकी कट ऑफ यहाँ पे 25 नंबर 30 नंबर तक भी कम जा सकती है, ठीक है। बड़ी बात नहीं, क्योंकि सीट्स फिल नहीं होंगे, कट ऑफ ऑटोमेटिक यहाँ पे कम चला जाएगा। तो ये आपको मैंने बताया अभी कॉमर्स के बीकॉम ऑलमोस्ट कोर्सेज के। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप ह्यूमैनिटीज के हो घबराओ मत, अपना यहाँ पे 3 चीज कर दो फटाफट से, अपना कोर्स लिख दो, कैटेगरी लिख दो, एंड कौन सा कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो लिख देना। वरना मैं तो आपको बताऊंगा ही भाई आपके नंबर के हिसाब से क्या क्या मिल सकता है आपको। अपना कोर्स जरूर लिख देना ताकि मैं वीडियो को लिंक आपको शेयर कर दूंगा। अभी इसके बाद आपके पास वीडियो आ जाएगी आपकी ह्यूमैनिटीज के सारे कोर्सेज की एंड बीएससी के आपके सारे कोर्सेज, चाहे बॉटनी की बात करो केमिस्ट्री की बात करो, प्रॉपर एनालाइज कर लेंगे कि ठीक है भाई लास्ट में कितना क्लोज हुआ था, कितना राउंड 3 में गया था, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो राउंड 3 के अंदर इस बारी। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हो कि इस बार यहाँ पे जो राउंड 3 में गया था वो ऑलरेडी यहाँ पे यार कम हो चुका है, आपका ऑलरेडी कम हो चुका है। हाँ बीएससी में मैं नहीं कह सकता, बीएससी में ऑलमोस्ट कट ऑफ आपका हर बार हाई गया है, इस बार देखते हैं कितना जा सकता है आपका और कितना डिफरेंस रहा है इस बार आपका। बट बीकॉम जैसे कोर्सेज के अंदर इस बार जनरली कट ऑफ कम रहा है एंड 10 से 15 नंबर आप इजीली मान सकते हैं। मैंने जैसे बताया आपको तीनों कैंपस के लिए अलग अलग, नॉर्थ कैंपस में क्योंकि सीट्स बचेगी नहीं तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं, 2 से 3 नंबर मैक्सिमम 4 नंबर मान लो। लेकिन इसके बाद जो आपका साउथ कैंपस होगा 7 से 8 नंबर तक डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है एंड ऑफ कैंपस में जरूर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ सीट्स फिल नहीं हुई है। तो वहाँ मान सकते हो कि आपको 10 नंबर तक वो आपका रेंज जो है यहाँ पे आपको जा सकता है। बाकी कोई भी डाउट रहता है नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे आपको सिर्फ मैसेज करना है DU, ठीक है। आपको जो भी डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपको सॉल्व किए जाएंगे एंड यहाँ पे कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इस कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।